नोरा हेनरी से लिए हुए पत्थर पर प्रयोग करती है तो वो एक हरे रंग के बहुमूल्य पत्थर के रूप में निखर कर आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। जबकि दूसरी ओर हेनरी रोज व्यायाम करता है और छोटे छोटे भार उठाने का अभ्यास भी करता है। इधर वो चमकीला पत्थर लेकर नोरा वहाँ से गायब होकर अपने माता पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है ऑर्क्स का ये बेशकीमती पत्थर आखिरकार मुझे मिल ही गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये एक बेवकूफ चरवाहे के पास था। नोरा का पिता कहता है ये वही पत्थर है जो दुष्ट जादूगर के पास था। तो नोरा की माँ कहती है क्या इससे आप वो रसायन बना सकते हैं जो नोरा को चाहिए? तो उसके पिता कहते हैं हाँ। फिर वो पत्थर लेकर रसायन बनाने चले जाते हैं। अब नोरा की माँ उससे कहती है कि तुम कब शादी करोगी? तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो रही है। नोरा कहती है मेरी हालत देखिए, आपको तो पता है कि मैं बीमार हूँ। उसकी माँ कहती है तुमने चरवाहे से उसका श्राप तोड़ने का वादा किया है पर तुम्हें पता है कि तुम श्राप नहीं तोड़ सकती। इस पर नोरा कहती है लेकिन उस बेवकूफ को ये बात नहीं पता कि मैं वो श्राप नहीं तोड़ सकती। तभी नोरा का पिता पत्थर से रसायन बनाकर ले आता है और रसायन और पत्थर नोरा को सौंप देता है। अब नोरा की माँ उससे कहती है अगर वो चरवाहा ठीक ठाक है तो तुम उसी से शादी कर लो क्योंकि उसको एक बीवी चाहिए और तुम्हें एक पति। ये सुनकर नोरा थोड़ा परेशान होकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने उसको इतना मुश्किल काम दिया है कि वो कभी मेरे पास लौटकर वापस नहीं आएगा। अगले सीन में हेनरी को दिखाया जाता है जो अभ्यास कर करके इतना मजबूत बन गया था कि अब वो भारी पत्थर भी उठाने लगता है और आखिरकार पहली बार वो भारी भरकम बल्ली को उठाने में कामयाब रहता है। उसके पालतू जानवर भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर नोरा जब अपने जादुई शीशे में हेनरी को कई बार भारी भरकम बल्ली उठाते हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। इसके बाद हेनरी अब हर दिन ज्यादा से ज्यादा बार बल्लियां उठाता है ताकि 10,000 बार पूरे हो जाएं। नोरा भी जादुई शीशे में रोज हेनरी को बल्लियां उठाते और रेत घड़ी से रेत नीचे गिरते हुए देखती रहती है। इसके साथ साथ वो पत्थर से निकाले गए रसायन से अपनी बीमारी भी दूर कर रही होती है। महीने बीतते जाते हैं पर हेनरी नहीं रुकता। वो रोज नियम के साथ बल्लियां उठाना जारी रखता है। गुजरते वक्त के साथ आधी से ज्यादा रेत भी नीचे आ चुकी होती है। इसी बीच एक दिन राजकुमारी भी अपनी सहेली के साथ हेनरी को बल्ली उठाते हुए देख लेती है पर हेनरी उन्हें कुछ नहीं बताता। आखिरकार हेनरी की मेहनत रंग लाती है और उसके 10,000 बार पूरे हो जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत नोरा की झोपड़ी में जाता है। नोरा कहती है 11 महीने लग गए पर तुमने इतना मुश्किल काम पूरा कर दिखाया और तुम्हारी बॉडी और मसल्स भी पहले से काफी मजबूत दिख रहे हैं। नोरा की बीमारी भी अब ठीक हो चुकी होती है इसलिए वो भी अब पहले से बेहतर दिखती है। नोरा कहती है अगला काम बहुत मुश्किल है इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इसी पर रुक जाओ। तो हेनरी उससे कहता है कि वादे के मुताबिक मैं हर काम करूंगा। नोरा कहती है अगला काम है तुम्हें राक्षस ऑर्क के महल की तलाश करके ऑर्क सरदार और बाकी सभी ऑर्क्स का खात्मा करना। ये सुनकर हेनरी भड़क जाता है और उससे कहता है कि ये काम नहीं खुदकुशी है। जिन ऑर्क्स को इतने राजा महाराजा और उनके सैनिक पूरी तरह नहीं खत्म कर पाए उनको मैं अकेले कैसे खत्म करूंगा। तो नोरा उसे एक लकड़ी का चम्मच देते हुए कहती है उन्हें खत्म करने में चम्मच तुम्हारे बहुत काम आएगा। रख लेता है और अपने तीनों पालतुओं के साथ ऑर्क्स के किले के पास पहुंच जाता है। उसके पास कोई तलवार या हेलमेट नहीं होता इसलिए बेचारा अपने सर पर हेलमेट की जगह बाल्टी लगा लेता है। फिर वो अपने पालतू जानवरों से वहीं छिपे रहने को कहकर खुद नोरा के दिए चम्मच से किले का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तो एक सामान्य चम्मच निकलता है इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए एक लकड़ी की बल्ली उठाने जाता है पर तब तक बाहर आवाज सुनकर 2 आर्क राक्षस दरवाजा खोल देते हैं जिससे बल्ली लेकर हेनरी किले के अंदर घुस जाता है। लेकिन इस दौरान ऑर्क्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बचने के लिए हेनरी किले के अंदर इधर से उधर भागने लगता है पर एक दीवार के सामने ऑर्क्स उसे घेर लेते हैं। अब उनमें से एक ऑर्क्स इंसानी खोपड़ियां फेंककर उस पर हमला करने लगता है। बचने के लिए हेनरी चम्मच को तलवार की तरह ऊपर तान देता है। इत्तेफाक से नोरा अपने जादुई शीशे में देख लेती है। वो जानती है कि हेनरी बेवकूफी कर रहा है इसलिए उसे बचाने के लिए वो जादू से उसके पास आ जाती है और फिर अपने जादुई झाड़ू पर उड़ाकर उसे अपने साथ ले जाती है। झाड़ू पर उड़ते वक्त हेनरी का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। तो नोरा जादुई से उसे खरगोश बना देती है ताकि उसे चोट न लगे। फिर अपनी झोपड़ी के पास कूदकर वो उसे फिर से इंसान बनाते हुए कहती है कि वहाँ तुम क्या बेवकूफी कर रहे थे। अगर मौके से मैं न पहुँचती तो अब तक वो ऑर्क तुम्हें भूनकर खा गए होते। इस पर हेनरी कहता है मुझे लगा वो चम्मच जादुई है जो तुमने मुझे ऑर्क से लड़ने के लिए दिया है। तो नोरा कहती है ये मैंने तुम्हें सूप बनाने के लिए दिया था क्योंकि ऑर्क सूप पीते हैं। तुम्हें इस चम्मच से सूप बनाकर उनके सूप में जहर मिलाना था ताकि वो सब के सब मारे जाएं। हेनरी कहता है पर मुझे तुम्हारी योजना नहीं पता थी। फिर वो उसे अपने साथ झोपड़ी के अंदर ले जाती है और उसे सिखाती है कि कैसे जहर जड़ी को पकाकर उसे सूप में मिलाना है ताकि उसे पीते ही सब ऑर्क्स मारे जाएं। तो अब कुछ दिन हेनरी नोरा की झोपड़ी में रहकर ही अभ्यास करता है। नोरा को हेनरी से प्यार होने लगा था इसलिए वो हेनरी को न सिर्फ बचाने गई थी बल्कि उसकी मदद भी कर रही थी और उसका ये प्यार बढ़ता ही जा रहा होता है। पर हेनरी इस बात से अनजान होता है। फिर एक दिन नोरा उसे जहर बूटी और ऑर्क्स की मड़ी देकर कहती है इससे तुम्हें सरदार और बाकी ऑर्क्स को मारने में मदद मिलेगी पर याद रहे ऑर्क्स को खत्म करने के बाद तुम्हें सीधे यहाँ मेरे पास आना होगा। हेनरी कहता है ठीक है। नोरा उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती है पर खुद को रोक लेती है। इसके बाद हेनरी रात में फिर से ऑर्क्स के किले के बाहर जाता है। बाहर ऑर्क्स का सूप भरा पीपा रखा हुआ होता है तो हेनरी उसे के अंदर घुसकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ऑर्क्स गेट खोलकर वो पीपा अंदर ले जाते हैं। अंदर जब वो लोग पीपे के पास से हट जाते हैं तो हेनरी पीपे से बाहर निकल आता है और सूप में जहर मिला देता है। फिर वो खुद मेज के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद ऑर्क्स जब एक एक करके उस सूप को पीते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। फिर उन सबके मरते ही हेनरी मेज से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो सरदार को मारने के लिए जाता है। सरदार ने भी सूप पिया था पर उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ था इसलिए हेनरी उसे हरे वाले मरी से भस्म करता है। अब तक सारे ऑर्क्स का सफाया हो चुका होता है जिससे हेनरी ऑर्क्स के किले और महल का मालिक बन जाता है। जादुई शीशे में ये सब देख रही नोरा भी बहुत खुश होती है और उसे उम्मीद होती है कि अब वो हेनरी से अपने प्यार का इजहार करके उसके साथ उसी महल में रहेगी। उधर जीत से उत्साहित हेनरी महल के कमरों को अपने रहने के लिए सजाने लगता है। फिर वादे के मुताबिक वो सरदार ऑर्क की पगड़ी और उसका राजदंड लेकर नोरा के पास जाने लगता है। नोरा भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो जादुई आईने में अपने माता पिता से कहती है कि आज मैं उससे अपने दिल की बात कहूंगी। इधर हेनरी को जंगल के रास्ते पर सेनापति और उसके सैनिक दिखते
हैं। हेनरी के हाथ में सरदार ऑर्क की पगड़ी और राजदंड देखकर सेनापति समझ जाता है कि हेनरी ने ऑर्क सरदार को खत्म कर दिया है। तो सेनापति सैनिकों से कहता है, इसने वो काम कर दिया है जो बड़े से बड़े सुरमा भी नहीं कर पाए। ये सुनकर सैनिक खुश हो जाते हैं और हेनरी को उठाकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। फिर वो लोग उसे अपने साथ राजा के महल में ले जाते हैं। वहाँ राजा के दरबार में सेनापति राजा से कहता है, इसने ऑर्क का खात्मा कर दिया है। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वादे के मुताबिक अब ये मेरा दामाद बनेगा और इसे मेरा आधा राज्य भी मिलेगा। जादुई शीशे में ये सब देख रही नोरा गुस्से से भर जाती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिस हेनरी से वो प्यार करती है उससे कोई और शादी करे, इसलिए वो तुरंत जादू से राजा के दरबार में पहुंच जाती है और राजा से कहती है, इतनी जल्दी नहीं, याद करिए आपने कई सालों पहले मुझसे वादा किया था कि अगर जादूगर के अभिशाप से फैले इन ऑर्क्स को मैं आपके राज्य से खत्म कर दूं तो उसके बदले आप मुझसे किया एक वादा पूरा करेंगे। राजा कहता है, हाँ मैंने वादा किया था, पर इन ऑर्क्स का खात्मा इस चरवाहे ने किया है। इस पर नोरा कहती है, लेकिन इसमें मैंने ही उसकी मदद की है। हेनरी कहता है, हाँ इसने मुझे तरीके बताए और उन्हें मारने के लिए बूटी भी दी। ये सुनकर राजा कहता है, फिर तो मुझे तुमसे किया हुआ वादा पूरा करना ही पड़ेगा। अब राजकुमारी उससे पूछती है कि आपने इस डैन से क्या वादा किया था। तो राजा कहता है, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी उसी इंसान से करूंगी जो इस डैन के टेस्ट में पास होगा। इस बात से राजकुमारी अपने पिता पर भड़क जाती है और उनसे कहती है कि एक तो वैसे ही इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी और आज जब शादी का मौका भी आया तो आपने मेरी शादी का फैसला इस डैन को सौंप दिया। अब राजकुमारी डैन नोरा से पूछती है कि बताओ तुम्हारी शर्त के अनुसार मुझसे शादी करने वाले को कौन सा टेस्ट देना होगा। तो नोरा कहती है उसे 1000 स्टेप्स का डांस करना होगा। ये सुनकर राजकुमारी का डांस टीचर कहता है कि ये असंभव है, उसके बारे में सिर्फ किताबों में लिखा है, पर आज तक ये डांस कोई नहीं कर पाया। इसी बीच नोरा वहाँ रेत की घड़ी रखते हुए कहती है कि कुछ दिनों में रेत के नीचे आने से पहले ही अगर ये डांस पूरा नहीं किया गया तो फिर राजकुमारी पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हेनरी राजा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 हफ्ते में डांस सीखकर उसका टेस्ट पास करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वो नोरा से मिलने जाता है और उससे कहता है, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी होने जा रही थी। नोरा इसी बात से पहले ही दुखी थी। वो हेनरी से कहती है, तुमने मेरे पास आने का वादा किया था पर तुम राजकुमारी से शादी करने पहुंच गए। तो हेनरी कहता है, मुझे सैनिक वहाँ ले गए और घोषणा के अनुसार राजा खुद मुझसे अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। तो नोरा कहती है, 1000 स्टेप्स डांस को तुम अपना तीसरा काम समझो। इस पर हेनरी कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं एक कदम डांस नहीं कर सकता, फिर जो डांस आज तक कोई नहीं कर पाया वो मैं कैसे करूंगा। गुस्से और जलन से भरी हुई नोरा कहती है, अगर राजकुमारी से शादी करनी है तो तुम्हें टेस्ट पास करना ही होगा। किसने कहा था उससे शादी करने को हामी भरने के लिए? तो हेनरी कहता है, मैं मजबूर हूँ, एक गूंगी तक मुझसे शादी करने को राजी नहीं थी। इसके बाद वो वहाँ से राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर मैं 1000 बार बल्ली उठा सकता हूँ और ऑर्क्स को मार सकता हूँ तो मैं ये भी जरूर कर लूंगा। फिर वो डांस मास्टर से डांस के चित्र लेकर अपने घर जाता है और सीखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो डांस नहीं कर पाता। रात में खाना खाते वक्त उसकी माँ उससे कहती है, अगर तुम डांस नहीं सीख पा रहे तो राजकुमारी को भूल जाओ, मुझे लगता है कि तुम भी अपने जादूगर पिता की तरह नकारा हो। ये सुनकर हेनरी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या मेरे पिता जादूगर थे? उसकी माँ कहती है, हाँ वो एक महान जादूगर बनना चाहता था, तब तुम कुछ महीनों के थे, मैंने उसे रोका और परिवार की देखभाल करने को कहा, तो गुस्से में आकर उसने तुम्हें ही श्राप दे दिया कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं आएगी। ये सुनकर हेनरी बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो वहाँ से अकेले और के अपने महल में रहने चला जाता है। इधर डैन अकेले दुखी होती है और उधर चरवाहा। दरअसल जब नोरा ने जादूगर को भगाया था तो जादूगर ने उसे भी श्राप दिया था कि उसको कभी भी उसका प्यार नहीं मिलेगा, वो जिससे भी प्यार करेगी उसकी शादी दूसरे से हो जाएगी। इस श्राप के असर से परेशान नोरा जंगल में अकेले काफी देर तक नाचती है और वहीं सो जाती है। लेकिन इस बार सपने में हेनरी को सफेद कपड़ों में नाचने वाली लड़की का चेहरा दिख जाती है और वो नोरा ही होती है। इसलिए हेनरी सुबह फिर नोरा के पास जाता है और उससे कहता है कि तो तुम ही हो वो जिसे 1000 स्टेप्स का डांस आता है, तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। ना मुझे बाप का प्यार मिला, ना ही बीवी का और ना ही किसी दोस्त का। नोरा उससे प्यार करती थी और ये जानते हुए भी कि अगर हेनरी ने डांस सीखकर टेस्ट पूरा कर लिया तो उसकी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे डांस सिखाने को तैयार हो जाती है। तो अब से वो ऑर्क के महल में ही हेनरी के साथ रहकर उसे डांस सिखाने लगती है। अब तक 3-4 दिन बीत जाते हैं। नोरा कहती है कि ये डांस अकेले नहीं होता, इसको 2 लोग मिलकर करते हैं। दोनों के 500 स्टेप्स मिलाकर 1000 हो जाते हैं। इस पर हेनरी कहता है, पर वहाँ तो मैं अकेला होऊंगा। तो नोरा कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, कम से कम तुम्हारा अकेलापन तो दूर हो जाए। नोरा खुलकर उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करती ताकि उसके काम में कोई बाधा ना आए। इसी बीच एक दिन हेनरी की माँ और उसका पड़ोसी भी वहाँ रहने आ जाते हैं। हेनरी की माँ रोज नोरा द्वारा अपने बेटे को डांस सिखाते हुए देखती है, पर वो थोड़े टेढ़े स्वभाव की थी। इसलिए एक दिन खाना खाते वक्त तो नोरा से कहती है, मेरे बेटे ने काफी बड़े काम किए हैं और अब वो एक राजकुमारी से शादी करके राजा बन जाएगा। उसके जादूगर बाप ने उसको श्राप देते वक्त ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो उसके श्राप को खुद की मेहनत से तोड़ देगा। नोरा उनकी बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि हेनरी का बाप ही वो जादूगर था जिसने उसे श्राप दिया था। अब वो हेनरी को अकेले में ले जाकर उससे कहती है कि वो तुम्हारा ही बाप था जिसने मुझे कभी प्यार न पाने का श्राप दिया और तुमने मुझसे ये बात छिपाई। हेनरी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरी तरह श्रापित हो और मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस जादूगर ने मुझे श्राप दिया वो मेरा ही बाप था। अब नोरा उसे किस करके कहती है कि हर बार तुम असंभव काम को पूरा करके वापस मेरे पास आते रहे, तुमने मुझ में उम्मीद जगाई और कल तुम डांस टेस्ट पूरा करके राजकुमारी से शादी भी कर लोगे। तुमने अपने बाप का श्राप तोड़ दिया है पर मेरा श्राप अभी भी है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी शादी दूसरे से हो रही है। ये कहकर नोरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेस्ट का दिन होता है। राजा के महल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। हेनरी वहाँ डांस करने के लिए जाता है पर क्योंकि वो अकेला था इसलिए उसका साथ देने नोरा भी वहाँ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब दोनों डांस शुरू करते हैं। दोनों का अद्भुत डांस देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार हेनरी टेस्ट पूरा कर लेता है। खुश होकर राजा आज ही दोनों की शादी की घोषणा करते हैं और इसके बाद सभी लोग महल के अंदर चले जाते हैं। पर बेचारी नोरा मायूस होकर वहाँ से वापस लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे छोटी परी इशारे से फिर से हेनरी के पास लौटने को कहती है। दूसरी ओर चर्च के अंदर
हेनरी के अंदर भी नोरा के लिए प्यार जाग जाता है, इसलिए वो सबके सामने ही राजकुमारी से शादी करने से मना कर देता है। अब तक नोरा भी लौटकर वहाँ आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि हेनरी ने राजकुमारी से शादी नहीं की तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। हेनरी भी उससे अपने प्यार का इजहार करता है। राजकुमारी की शादी टूटने से वो बुरी तरह चिढ़ जाती है, इसलिए वो पूछती है कि अब मेरा क्या होगा। तो नोरा कहती है तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उससे